आज हम आप लोगों को विद्यालय और स्कूल में अंतर बतलाएंगे, विवाह और मैरिज में अंतर बतलाएंगे। ये अलग अलग सिर्फ भाषा का भेद नहीं है, फंडामेंटल डिफरेंस है। ये एक दूसरा के विपरीतार्थक भाव रखते हैं, लेकिन हमारी गलती है जो हम इनको समानार्थक रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं विद्यालय क्या है और स्कूल क्या है। तो विद्यालय शब्द जो है दो शब्दों को जोड़कर बना है, विद्या प्लस आलय। तो विद्या का अर्थ क्या हुआ? विद्या का महामंत्र है सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो जीवन की समस्त प्रकार की समस्या से मुक्त कर दे, अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर दे। और जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूशन में जीवन की समस्त प्रकार की समस्या से मुक्त होने की विद्या सिखाई जाती है, उस विद्या के मंदिर को विद्यालय कहा जाता है। अब आइए स्कूल क्या है। तो स्कूल में आपको जीवन की किसी प्रकार की समस्या से मुक्त होने की विद्या नहीं सिखाई जाती है, बल्कि वहां समस्या पैदा किया जाता है। तो इसलिए तमाम प्रकार की समस्याएं जो आप वर्तमान समय में पैदा हो रही हैं, वो स्कूल जो सिस्टम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसके कारण समस्या पैदा हो रही है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होता तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। अब चूंकि लोग गुरुकुल का अर्थ नहीं समझते हैं, विद्या का अर्थ नहीं समझते हैं, विद्यालय का अर्थ नहीं समझते हैं, लॉर्ड मैकॉले का जो अंग्रेजी सिस्टम थोप दिया गया भारत पे, यहां पे ढकलेल लोगों को, मूर्ख लोगों को पैदा करने के लिए, जो सही बात को समझ नहीं सके, उनकी समझदारी समाप्त करने का एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, जिसके चलते अभी वर्तमान नई पीढ़ी को सही बात समझने में परेशानी होती है। यह विद्यालय और स्कूल का अंतर हुआ। अब आते हैं विवाह और मैरिज क्या है। तो विवाह और मैरिज भी केवल भाषा का अंतर नहीं है। विवाह क्या है? तो दिल, दिमाग, मन, शरीर, आत्मा के प्रेम पूर्ण, मंगलमय, स्वैच्छिक और टूट अस्थाई मिलन को विवाह कहा जाता है। इसको यदि अंग्रेजी भाषा में कहें, इट्स परमानेंट यूनियन ऑफ बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल। तो ये अंतर है। अब आते हैं मैरिज क्या है। तो मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, एक इकरारनामा है, एक समझौता है, जो स्त्री और पुरुष के बीच साथ में रहने का और शारीरिक संबंध बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इकरारनामा, समझौता किया जाता है। अब उसका दुष्परिणाम यह है कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी के साथ बनाया जा सकता है और कभी भी तोड़ दिया जा सकता है। विवाह जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है और उसके बाद गेठी जोड़ा दिया जाता है विवाह में। उसके बाद हर डिसीजन, जितने भी निर्णय लेने होते हैं और सभी काम जीवन के जो भी करना होता है, वो स्त्री पुरुष को मिल करके करना होता है। और कभी अलगाव की, सेपरेशन का, डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट विवाह में नहीं होता है, मैरिज में होता है। क्योंकि एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है, जब पाए तब तोड़ लिया। एक हमारा अमेरिकन फ्रेंड था जो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर रहा था, शी इज माई 26th वाइफ, वो हमारी 26वीं पत्नी है। बड़ा अजीब हालत है। और उसकी पत्नी, उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कह रही है, ही इज माई 56th हस्बैंड, वो हमारा 56वां हस्बैंड है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब आते हैं निकाह क्या है। तो निकाह में तो निकाह के समय में ही तलाक के समय दिए जाने वाले राशि, यानी महर की राशि, अमाउंट चूंकि रहता है, फिक्स कर दिया जाता है कि जिस टाइम में तलाक होगा उस टाइम में हस्बैंड अपनी पत्नी को, अपना शौहर अपनी बीवी को कितना रुपया देगा, इसका जिक्र उसी टाइम में कर दिया जाता है। तो यही अंतर है विवाह, मैरिज और निकाह में।